हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने 3 टाइप के त्रिभुज पढ़े थे, पहला विषमबाहु, फिर समद्विबाहु और फिर समबाहु। ठीक है, उसके बाद लेक्चर कुछ डिले हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम थी उसके कारण डिले हो गया था, लेकिन अब आपको लेक्चर रेगुलर मिलेंगे तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा टाइप हमें पढ़ना है कि यदि हम त्रिभुज को कोण के आधार पर विभाजित करें तो फिर त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है और कौन कौन से त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें त्रिभुज का विभाजन कोण के आधार पर। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है 3 टाइप के आपके रहते हैं। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हमारा रहता है अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा आप सभी ने पढ़ ही रखा है, हमने पहले भी पढ़ा था, वो होता है समकोण त्रिभुज। मतलब यदि हम देखें तो कोण के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, फिर है अधिक कोण त्रिभुज और लास्ट है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम 2 पढ़ेंगे, न्यून कोण और अधिक कोण, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे समकोण। अब न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आप यहां लिख सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऐसे ही अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक। अब देखिए, जैसा नाम है ना वैसा ही आपको जानना है। न्यून कोण मतलब कोण के, न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा, और अधिक मतलब क्या होता है, बड़ा। तो न्यून मतलब जिसका कोण छोटा हो और अधिक कोण मतलब जिसका कोण क्या हो, बड़ा हो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितने, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा होगा या फिर इससे कम होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। यहां पर देखेंगे हम तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सारे कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है, 180। तो सारे 3 कोण 90 से ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यदि अधिक कोण की बात करेंगे तो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और यदि हम न्यून कोण की बात करेंगे तो सारे जो कोण रहेंगे वो 90 डिग्री से कम रहेंगे। ठीक है, अब मान लो हम त्रिभुज बनाए किसी टाइप से। मान लो मैं यहाँ पर ऐसा कोई त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है, मैंने त्रिभुज बनाया ABC, ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो सारे एंगल है, यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे कितने 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण कैसा रहता है, यदि मैं इस टाइप से लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो कोण रहेगा कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। तो इतना बड़ा कोण आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ही यदि मुझे अधिक कोण त्रिभुज बनाना है तो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब देखिए ऐसा यदि मैं बनाऊं तो ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। लेकिन मुझे 90 डिग्री से ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस टाइप से बना देता हूं। ऐसा कोई त्रिभुज बनाऊंगा मैं ए बी सी, तो वो क्या रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें आप देखोगे तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये दोनों कोण है 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि अधिक कोण में एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है और यहाँ पर सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं दो चीजों की बात करता हूँ, पहले मैं कुछ प्रूफ करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लो मैं यहाँ से एक शीर्ष लंब ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, शीर्ष लंब मतलब यहाँ इस शीर्ष से यहाँ पर सामने वाली भुजा पर मैंने लंब डाला, तो ये 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ, मान लो इस भुजा को मैं मान लेता हूँ A, इस भुजा को मैं मान लेता हूँ B और इस भुजा को मैं मान लेता हूँ C। या फिर ऐसा करते हैं हम A के सामने वाली भुजा को A मान लेते हैं, B के सामने वाली भुजा को B मान लेते हैं और C के सामने वाली भुजा को C मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये कोई मान लो x है, यहां से लगाकर यहां तक मैं वैल्यू मान लेता हूं क्या x, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल कितनी है c, तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस x हो जाएगी। ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में इसको मैं d मान लेता हूं, तो CBD ये जो ट्रायंगल है CBD, इसमें मैं क्या लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल CBD, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें तो कर्ण क्या है a, तो मैंने a का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, ये वाला आधार है जिस पर रखा है, तो मैंने लिख लिया x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा CD, क्या है लंब, तो CD का स्क्वायर। ठीक, सेम ऐसा ही यदि मैं सेम पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल किसमें लगाऊं, ACD में, ट्रायंगल ACD में लगाऊं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज की हम बात करें तो कर्ण क्या है B, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं c माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या है c माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, और ये क्या है CD प्लस CD का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम देखें तो मैं पहली वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि CD का स्क्वायर बराबर, ठीक है यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, CD का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही यदि मैं नीचे वाले को देखूं तो इसको भी, इसमें भी क्या है CD है, तो मैं यहां से वैल्यू उठाकर यहां पर रख सकता हूं या नहीं रख सकता। ठीक है, यहां से वैल्यू का यहां पर रख सकता हूं, इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर CD की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में से रखकर यहां पर दूसरी वाली में रख देता हूं, तो यहां से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर हम लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहां से, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप देखते हो तो क्या होगा, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं b स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा c, और यहां पर क्या बचा a, और फिर क्या बचा माइनस का 2cx, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2cx, और सिंपल में लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब हमने यहाँ पर ये कुछ वैल्यू निकाली, अब ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि मान लो मैं यहाँ पर b लूं, तो जो b है, या फिर मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर ग्रेटर होगा, सॉरी ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा किससे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से। यही आपको याद रखना है, ये इतनी सारी चीजें मैंने प्रूफ करवाई है, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा ही याद रखना है कि जो b स्क्वायर है वो क्या होगा, छोटा होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पर आप देखो कि यदि मैं 2cx को हटा लूं, क्या कर लूं मैं 2cx को हटा लूं,
तो इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अभी दोनों बराबर है। अभी दोनों क्या है, ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर है। अब मैंने क्या किया, 2cx हटा दिया। अब मैं इस साइड से कुछ हटाऊंगा तो b वाली जो साइड है, इस वाली जो साइड है, इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं सिंपल यहां से बोल सकता हूं कि b जो स्क्वायर है वो कम होगा, किससे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा गया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, मान लो आपको तीन भुजाएं दे दी गई, यहां पर मैं कोई भी मान लेता हूं 4 5 6, आपको तीन भुजाएं दे दी। क्या दिया आपको, 4 5 6, ठीक है, तीन भुजाएं दे दी आपको। एक त्रिभुज है, उसकी तीन भुजाएं 4 5 6। अब आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, वो चीज प्रूफ करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी सिर्फ सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें b स्क्वायर लेस देन होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, या पूरा नोट डाउन कर लो यहां तक, लेकिन आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, इतना सा ही आपको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए हमने यहां से क्या सीखा कि b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये किसमें देखा हमने, न्यून कोण त्रिभुज में। ऐसा हमने प्रूफ किया अभी, तो ऐसा हम इसमें भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्या कंडीशन है। तो यदि मैं ऐसा ही अधिक कोण में लिखूं तो a के सामने वाली भुजा में a मान लेता हूं, b के सामने वाली भुजा b मान लेता हूं, ठीक, और c के सामने वाली भुजा क्या मान लेता हूं, c मान लेता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यहां से ये लिख सकता हूं। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, तो यहां पर तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा लेना है, ठीक है, और उसका सम करना है। यहां पर आपको सबसे छोटी भुजा लेना है, और यहां पर क्या करना है, आपको सबसे बड़ी भुजा लेना है। जैसे यहां पर ये जो भुजा होगी ये क्या है, सबसे बड़ी है, जो सी वाली भुजा है वो क्या है, सबसे बड़ी है, आपको दिख ही रही है। देखिए ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। हमने पढ़ा था कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें यदि कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी रहेगी, मतलब सबसे वाला जो कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी रहती है त्रिभुज में। ये हमने पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो सी स्क्वायर है वो बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इन दोनों का स्क्वायर करूंगा उससे बड़ा रहेगा। ठीक, दूसरी बात ये मैं रफ कर देता हूं इतना सा, फिर 2 पॉइंट हमें और पढ़ना है, किसके बारे में, माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, अब आप बताना मुझे कि यदि मैं इसमें माध्यिका और शीर्ष लंब डालता हूं तो वो कहां पर आएंगे, और यदि इसमें मैं माध्यिका और शीर्ष लंब ड्रॉ करता हूं तो वो कहां पर आएंगे, मतलब त्रिभुज के अंदर आएंगे या फिर त्रिभुज के बाहर आएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक अधिक कोण त्रिभुज है और उसमें मैं एक शीर्ष लंब डालता हूं, सबसे बड़ी भुजा से मैं शीर्ष लंब डालता हूं, तो जो शीर्ष लंब होगा वो कहां होगा, त्रिभुज के बाहर होगा या त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, या फिर एक अधिक कोण त्रिभुज है उसमें मैंने माध्यिका डाली, तो माध्यिका जो है त्रिभुज के अंदर रहेगी या फिर त्रिभुज के बाहर रहेगी। ठीक है, तो बताइए आप, मैं इतना सा रफ कर देता हूं, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये नोट डाउन करना है आपको दोनों चीजें, फिर यहाँ पर मैं माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम माध्यिकाओं के बारे में बात करते हैं कि न्यून कोण में माध्यिका यदि डाले तो कहां पर रहेगी, और अधिक कोण में माध्यिका डाले तो कहां पर रहेगी। अब माध्यिका क्या होती है, कोई भी त्रिभुज है, हमने पढ़ा है माध्यिका के बारे में पहले, और शीर्ष लंब के बारे में भी पढ़ा है कि मान लो कोई त्रिभुज है एबीसी, और इस त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से यदि मैं सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं या फिर एक रेखाखंड डालता हूं, तो रेखाखंड क्या रहेगा, माध्यिका रहेगा। जैसे शीर्ष ए है, इससे मैं BC के मध्य बिंदु मान लो D है, और इस शीर्ष से इस D को मैं मिला देता हूं, तो ये जो रेखाखंड है ये क्या है, माध्यिका है। कब, जब ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। ऐसा भी आप बोल सकते हो, या तो ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हो या फिर ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। मतलब C से कोई मैं ऐसी लाइन या रेखाखंड ड्रॉ करूं जो AB को दो बराबर भागों में बांटे, तो वो क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो यहाँ पर ये
ए की माध्यिका क्या, सॉरी ए शीर्ष से हमने कौन सी माध्यिका डाली, एडी। ऐसे ही सी से हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सीई। बी से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ। ठीक है, तो यदि हम बोले तो न्यून कोण में हम बोल सकते हैं कि माध्यिकाएं, या फिर आप लिख सकते हो सभी माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर ठीक है रहती है। मतलब जितनी भी माध्यिका है वो कहां पर आती है, त्रिभुज के अंदर। ऐसा ही यदि हम शीर्ष लंब की बात करें, मान लो कोई मैं ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसमें तीनों जो कोण है इस टाइप का मैं बना, ठीक है, इसमें सारे कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, मान लो पी क्यू आर बना लो। ठीक, तो यहां पर यदि मैं अब शीर्ष लंब की बात कर रहा हूं, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, शीर्ष लंब। मतलब क्या हुआ कि शीर्ष से लंब डालू कहां पर, सामने वाले भुजा पर। लंब मतलब कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो यदि मैं यहां से शीर्ष लंब डालूंगा तो ऐसा होगा, तो यहां पर डल जाएगा। मतलब ये भी क्या है, इनसाइड ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर है। यदि मैं यहां से शीर्ष लंब डालूं, ठीक है, तो यहां कहीं पर आ जाएगा इस टाइप से, तो ये भी क्या है, त्रिभुज के अंदर। यदि मैं यहां से शीर्ष लंब डालूं तो इस टाइप से कहीं पर आ जाएगा, ठीक, यहां पर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में माध्यिकाएं और शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर होते हैं। ठीक है, मीडियन और क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, शीर्ष लंब को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो है माध्यिका और जो परपेंडिकुलर है वो दोनों त्रिभुज के अंदर रहेंगे। ठीक, ऐसा ही यदि हम अधिक कोण में देखें, यदि मैं अधिक कोण बनाऊं तो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब मैं इस टाइप से बना लेता हूं, ठीक है ऐसा, और इसको मान लिया मैंने पी क्यू और आर। अब देखिए इसमें मैं यदि माध्यिका ड्रॉ करता हूं, माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं यदि इस पे पी से माध्यिका बनाऊं तो यहाँ कहीं पर आ जाएगी, ठीक है, पी एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही यदि मैं क्यू से माध्यिका बनाऊं तो यहाँ कहीं पर आ जाएगी, वाई मान लेता हूं मैं। और यदि आर से मैं माध्यिका यहाँ से बनाऊं तो यहाँ कहीं पर आ जाएगी इस टाइप से, तो इसको मान लेता हूं जेड। मतलब यदि अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं तो उसमें जो मीडियन है वो कहां रहेगी, इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर रहेगी। ठीक, यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसकी, शीर्ष लंब की। ये बेसिक पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधिक कोण में यदि हम कोई त्रिभुज बनाकर दे देगा और बोल देगा ए से हम शीर्ष डालें या फिर ए से लंब डालें तो वो कहां पर आएगा, त्रिभुज के अंदर आएगा या फिर बाहर आएगा। तो सिंपल आपको सिर्फ बनाकर मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। अब यदि मैं सेम त्रिभुज यहां पर नीचे बनाऊं, इस टाइप से, ये है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर R। अब यदि मैं यहां से क्या डालू, शीर्ष लंब डालू तो वो ऐसा कुछ आएगा इस टाइप से, तो ये कहां रहेगा, त्रिभुज के बाहर। और यदि मुझे इस वर्टेक्स से शीर्ष लंब डालना है, ठीक है, तो यहां से मैं यदि शीर्ष लंब डालूंगा हो सकता है ऐसा है। ठीक, यदि हम इसको पलट दे तो पहले यहां से देख लेते हैं। मान लो यहां से मैं शीर्ष लंब डालूं तो दोनों यहीं पर आएंगे, सारे यहीं पर आएंगे। अब देख लो, देखिए यहां से आप शीर्ष लंब डालोगे तो भी ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। और यहां देखिए इस वाले से डालोगे तो भी ऐसा कुछ, ठीक। और यहां पर यदि आप शीर्ष लंब डालते हो इस वर्टेक्स से तो क्या होगा, तो यहां से देखिए हमने त्रिभुज डाला तो यहां से एक इस टाइप से, ठीक है, क्यू से हम डालेंगे तो यहां पर टच करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि हम P और Q से शीर्ष लंब डालें, ठीक है, तो वो कहां होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल,
त्रिभुज के बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे शीर्ष लंब सभी कहाँ रहते हैं? त्रिभुज के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि न्यून कोण में जो माध्यिका है और शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के अंदर रहते हैं, लेकिन अधिक कोण में माध्यिका तो त्रिभुज के अंदर। देखिए माध्यिका कभी भी डालोगे, कोई सा भी त्रिभुज हो, माध्यिका हमेशा कहाँ आएगी? त्रिभुज के अंदर, लेकिन शीर्ष लंब हो सकता है त्रिभुज के बाहर आए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें जो शीर्ष लंब डालेंगे हम दो वर्टेक्स से, वो कहाँ पर आएगा? त्रिभुज के बाहर। ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई अधिक कोण त्रिभुज है उसमें हमने कोई शीर्ष लंब डाला तो वो कहाँ पर आता है? त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक, गॉट इट? इतना सभी को समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर कि हम क्वेश्चन में इनका कैसे यूज करेंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई अधिक कोण त्रिभुज है, उसमें आप शीर्ष लंब डालते हो तो शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर आएगा या फिर अंदर आएगा। तो आपको सिंपल आंसर करना है कि यदि हम अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब डालते हैं तो त्रिभुज के कहाँ आता है? बाहर आता है। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी एक फार्मूला पढ़ा था, उसका मैं यूज करना आपको बता रहा हूँ कि कैसे। और देखिए इसमें जो मैं बता रहा हूँ एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। यदि आपका न्यून कोण अधिक कोण से क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते नहीं। बाकी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? अब क्या करेगा वो, आपको चार ऑप्शन दे देगा। जैसे यहाँ पर आपको बोल देगा वो ए, बी, सी, डी, मान लो चार ऑप्शन दे दिए उसने। अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर समकोण त्रिभुज है, या आपको बोल सकता है वो समबाहु त्रिभुज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको ये तीन ऑप्शन तो मिलेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ठीक है, हो सकता है ये दोनों मिले ये ना मिले। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन आपको वो कोई भी साइड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और आपसे पूछता है कि ये यदि मैं इस भुजा को मिलाऊं तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब मुझे याद रखना है। अब क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि यदि हम अधिक कोण की बात करें तो हमें क्या याद रखना है? बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें मैंने बताया था कि बी जो है वो क्या है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब मैंने न्यून कोण का आपको कुछ नहीं बताया, क्यों नहीं बताया तो मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, अब आप सिर्फ इतना याद रखो कि मान लो मैं कोई त्रिभुज बनाऊं इस टाइप से, सिर्फ अधिक कोण आप याद रखो और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा इस टाइप से मैं कोई बनाऊं तो यदि मैं इसके जो सबसे बड़ा कोण है उसकी भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी। तो मतलब ये इसका स्क्वायर है जो ज्यादा आना चाहिए, किससे? दो भुजाओं से ज्यादा आना चाहिए। सिंपल सा ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि अधिक कोण त्रिभुज में यदि मैं सबसे बड़ी भुजा लूंगा तो वो सबसे कोण के सामने वाली भुजा होगी, तो इसका जो सम है वो ज्यादा आना चाहिए इन दोनों के सम से। मान लो मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं और इसको z मान लूं। अब आपसे पूछूं कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आपको दिख रहा है कि अधिक कोण है, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप कि सबसे बड़ा कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? x, तो x का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, किससे? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एबीसी की जगह और कुछ भी आप मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से अधिक होता है। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, कुछ भी दिया हो, कहीं पर कोई भी डेटा दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें और इसमें आप देखोगे, मान लो पहले वाले को आप निकालते हो तो इसमें आप ये देखो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, हमने ऐसा मान लिया। लेकिन ये नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और ये भी क्या है? अधिक कोण है। लेकिन अब मुझे प्रूफ करना है कि है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे बड़ी भुजा लूंगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7 है, तो मैंने 7 ले लिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बाकी दो भुजाएं बची उनका सम कर दूंगा मैं। तो ये दो भुजाएं बची तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने कोई सिंबल यहाँ पर नहीं लगाया लेस देन ग्रेटर देन का, कुछ भी।
ठीक है, अब मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 49, और यदि मैं 4 का करूँ तो क्या हो जाएगा 16, और 6 का करूँ तो कितना हो जाएगा 36। अब मैं ऐड कर लेता हूँ तो 49 इस साइड आ गया और इस साइड आ रहा है, और 6 और 6 12 के 2 हासिल का है 1, 3 और 1 4 और 1 5। मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी भुजा है उसका सम क्या आ गया कम, इन दोनों की भुजा। अब आप बताओ कि ये तो उल्टा हो गया, जो हमने माना था उससे क्या हो गया उल्टा हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको कि आपको अधिक कोण का ही याद रखना है, क्योंकि आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, उससे आप हर चीज प्रूव कर सकते हो, उससे उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। और ये याद रखना भी आसान है कि सबसे बड़ी भुजा लेना है, उसका वर्ग करना है, और इन दोनों भुजाओं के वर्ग से वो बड़ा आना चाहिए। यदि वो बड़ा नहीं आता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि वो बड़ा नहीं आया, तो कौन सा कोण हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। यदि बड़ा आ जाता है तो कौन सा होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी बता देता हूं। समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यदि मैं ऐसे बनाऊं समकोण त्रिभुज, और इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो, तो मैं क्या लिख सकता हूं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। ठीक, तो यदि समकोण है तो बराबर होगा, न्यून कोण है तो क्या हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, और अधिक कोण है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इतने झंझट में से पढ़ना, इतना याद रखने से कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपल याद रख लेंगे कि अधिक कोण का क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो दोनों भुजाओं से ज्यादा होता है, और समकोण में क्या होता है बराबर। बाकी आप न्यून कोण का, यदि इसका उल्टा आया तो हम इसको क्या बोल देंगे न्यून कोण का है। ठीक, अब यदि हमें इसका चेक करना है कि मान लो कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो सिंपल हमें याद रखना है किसका अधिक कोण का। क्या होता है वो बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें क्या याद रखना है कि बी जो है वो क्या है सबसे बड़ी भुजा है, तो इन तीनों में देखो आप सबसे बड़ी भुजा कौन सी 18, तो 18 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है बाकी दो भुजाओं का वर्ग, बाकी कौन सी बची 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। 99 का 81 और 12 का हो जाएगा 144। ऐड कर लो आप इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 5 2 और 2। ठीक, ऐड करोगे देखिए 4 और 1 ऐड करोगे 5, 8 और 4 ऐड करोगे 12, 2 फिर 1 और 1 2। तो यहाँ पर आपने देखा तो ये जो b का स्क्वायर है वो क्या आ गया ज्यादा आ गया, मतलब सेम ऐसा आ रहा है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, सिंपल आपको याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक याद रखो आप, और इसमें b जो हमेशा लेंगे वो सबसे बड़ी भुजा लेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, b क्या लेंगे हमेशा सबसे बड़ी भुजा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो कोण क्रमशः 38 डिग्री और 21 डिग्री है, तो त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा न्यून कोण अधिक कोण समकोण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस टाइप से आपका ऑप्शन है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यदि मैं लिखूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, आप बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम त्रिभुज कब से पढ़ रहे हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो यदि दो कोण कितने हैं 38, एक कोण है 38 डिग्री प्लस दूसरा कोण है 31 डिग्री प्लस सी को मान लेते हैं हम x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐड कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। और सिंपल करें तो x बराबर घटा दो आप 60 घटा दोगे कितना बचेगा 121। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 121 डिग्री। अब 121 आ गया, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि दो जो कोण है हमारे, ऐसा आप बनाओगे तो ऐसा क्या है कि दो जो कोण है हमारे, एक कोण जो हो गया 38 डिग्री का और एक कोण कितना हो गया 21 डिग्री का, और ये कोण कितने का 121 डिग्री का। अब ये कोण कितने से ज्यादा है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये किस टाइप का त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज है। यही पढ़ा है हमने कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें यदि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो कौन सा कोण हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अधिक कोण। तो मतलब हमने दो चीजें पढ़ी यहाँ पर कि या तो हमें भुजाएं दी हो तो हम बता सकते हैं कि वो न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है,
या फिर हमारे पास कोण दिए हो तो भी हम बता सकते हैं कि वो न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको तो ये जितना मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर कर लेना है कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 59 और टोटल होता है 180। अब घटाओगे तो आपको पता है 90 से ज्यादा आएगा, मतलब ये कौन सा कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये मैंने करके बता दिया है बस आपको समझाने के लिए, बाकी आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट आंसर लेकर आना है। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन किए नहीं जाते सॉल्व, डायरेक्ट आपके माइंड में सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो इस वीडियो का फायदा ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कम सून।